तो उसके और एक नए वीडियो में। सो यहाँ पर एक नई वैकेंसी हमारी आई हुई है ट्रांसलेटर के फील्ड में। ये वैकेंसी हमारी आई है AVNL। ये क्या है हमारा? आर्मर्ड व्हीकल एंड निगम लिमिटेड, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, इसका यहाँ पे आया है। पर ये वैकेंसी क्या है हमारा? ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक्चुअली पहले 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है, बाद में उसको 3 ईयर्स तक एक्सटेंड करेगा ऐसा बोला जा रहा है। और ये टोटल 4 ईयर्स का है। उसके बाद फिर और आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ा उनको, या फिर आपका परफॉर्मेंस के आधार पर वो कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। चलिए एक बार वैकेंसी का हम लोग डिटेल देख लेते हैं। अगर तो ये जो वैकेंसी है दोनों 2 पोस्ट आई है, वो हमारा एक है हमारा ये चेन्नई में, एक हमारा तमिलनाडु में, यही आपकी पोस्टिंग रहने वाली है मोस्टली। ओके, इसमें बहुत सी वैकेंसी अलग अलग पोस्ट है। इसमें से एक हमारा जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव वाले, उसके अंदर हमारा यहाँ पे नंबर 19 पे अगर आप देख पाएंगे, यहाँ पे उन्होंने पोस्ट का नाम लिखा हुआ है जूनियर मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज 19 नंबर पे। यहाँ पे 2+2 टोटल 4 वैकेंसी है, दोनों अलग अलग यूनिट पे यहाँ पे दिया है, टोटल 4 वैकेंसी है। इसकी अगर अथॉरिटी की बात करते हैं, यहाँ पर क्वालिफिकेशन में अगर आते हैं तो इसके लिए चाहिए 2 चीज़ें यहाँ पे बोला है ऑफिशियल लैंग्वेज में। पहला बोला गया है डिग्री विथ 1 ईयर डिप्लोमा। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ बोला गया है, बहुत ही आसान रखा है इसको। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, डिग्री मतलब नॉर्मल डिग्री आपका BA BCom BSc कुछ भी रहेगा चलेगा, विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन। मतलब अगर किसी ने PGT किया 1 ईयर का वो, या फिर किसी ने अगर ट्रांसलेशन में डिप्लोमा किया तो वो भी चलेगा यहाँ पर। अगर वो नहीं है मान लीजिए तो ओनली मास्टर चाहिए, MA इन हिंदी। अगर किसी ने MA इन हिंदी किया है या फिर MA किया है ट्रांसलेशन हिंदी ट्रांसलेशन तो भी चलेगा। तो नॉर्मल आपका BA हो गया मान लीजिए, और 1 साल का PGT आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं है और नॉर्मल MA है, अगर मान लीजिए हिंदी में MA किया तो आप यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे नहीं चाहिए। आगे अगर बात करते हैं इसकी एज कितनी है, यहाँ पे 30 ईयर्स इसका एज रखा गया है इसको फॉर्म भरने के लिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और यहाँ पे से मतलब आपको 1 ईयर का है आपका इनिशियल, और फिर 3 साल का वो एक्सटेंड करेंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट को। अगर यहाँ पे बात करते हैं सैलरी कितनी रहने वाली है, यहाँ पे फिक्स टर्म में बोला गया 30,000 आपका यहाँ पे बेसिक दिया गया है उन्होंने। बाकी इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड होंगी, DI को मिलाकर ऑलमोस्ट आपका 60,000 चला जाएगा वो। और इसके अलावा ये जो है अदर बेनिफिट है ना, यहाँ पे मेडिकल हो गया, आपका लीव हो गया, सब चीज़ मिलने वाली है। मतलब है ऑलमोस्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जैसा ही दे रहे हैं वो, केवल ये रखा है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, बस ये यहाँ मेंशन किया गया। अगर बात करते हैं यहाँ सिलेक्शन क्या रहने वाला है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम दिया गया। यहाँ पे बोला गया है पहला है पार्ट ए जो बाकी सारे पोस्ट के लिए रहने वाला है, आपका भी ये रहने वाला है। इसमें आपको क्या आने वाला है 50 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए 10 मार्क्स का ईच रखा गया है। जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और आपका कंप्यूटर है। ये 10 मार्क्स का टोटल 50 क्वेश्चन आ रहे हैं आपका यहाँ पे। 50 मार्क्स इधर हो गया। और फिर लास्ट में क्या आएगा आपका 50 मार्क्स का आपका जो जिस भी फील्ड से आप है, मतलब आपने अगर ट्रांसलेशन किया है वो वाला पेज के लिए, तो आपका उस फील्ड का यहाँ पे आना है 50 क्वेश्चन। तो टोटल मिला कितने हो गए हमारे 100 हो गए यहाँ पर। 50 ये पार्ट ए और पार्ट बी का 50, दोनों का एग्जाम का टाइम है 2 घंटे का। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए, नो नेगेटिव मार्किंग उन्होंने रखा हुआ है इस पर, नेगेटिव मार्किंग का नहीं है। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला, आप जो एग्जाम देने वाले हैं वहाँ पे 100 मार्क्स का 50-50 मिलाकर उसका वो लोग लेंगे 85% वेटेज, ठीक है। और आपका बच गया 15%, वो आपका यहाँ पे लेंगे इंटरव्यू। तो पहला आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसका वेटेज लेंगे 85%, और आपका 15% लेंगे वेटेज का आपका इंटरव्यू का। इंटरव्यू कितना रहने वाला है, तो 50 मार्क्स का एक इंटरव्यू होगा, उसमें आपको जो है क्या करना है, उसका वेटेज ओनली 15% आपका वेटेज लाना है। तो जगह आपका फाइनल सिलेक्शन ये होने वाला है। ओके, एग्जाम कहाँ का होगा बात करते हैं यहाँ पे। एग्जाम फी कितनी यहाँ पे देखिए लगेगा, तो 300 रुपीज़ फी है। किसके लिए, जनरल वालों के लिए, EWS और OBC को यहाँ 300 लगने वाला है। SC और यहाँ फीमेल को यहाँ पे छूट है। तो मैं जो भी लेडीज़ लोग हैं, गर्ल्स हैं जो वो जाए उसको अप्लाई आप कर दीजिए। ये आपको यहाँ तक सेंटर दिया एग्जाम का, आपका चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद।